हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रीट की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक कैसे ट्रेड किया और आने वाले वीक में हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने ऑब्जर्व किया था बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ था, जिसका हमने प्लान किया हुआ था कि अगर यहाँ 42,000 से ऊपर बैंक निफ्टी सक्सेसफुल ब्रेकआउट देता है तो हम बाय साइड ट्रेड लेंगे एंड उसका टारगेट हमारा 42,800 का हो सकता है। बट लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने को ब्रेकआउट तो नहीं दिया 42,000 के ऊपर, बट इसी रेंज के अंदर जो ये बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वीकली टाइम फ्रेम है माइंड यू। तो इसी बड़े कैंडल के अंदर उसने और एक इनसाइड कैंडल बना दिया है, जो कि मतलब लग रहा है कि रेंज बाउंड मूवमेंट कंटिन्यू होने वाली है। तो वीकली चार्ट से अभी एज सच हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उतनी खास नहीं मिल रही है। चले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि कैसा चल रहा है। ये मैंने आपके सामने डेली टाइम फ्रेम लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो February 3 से आज तक वी हैव कंटिन्यू टू ट्रेड इन दिस बॉक्स। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 16 फेब को, थर्सडे को, बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट अगेन सेलर्स आ गए और बैंक निफ्टी ने वापस से इसी बॉक्स के अंदर क्लोजिंग दे दी। तो नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू आया सेलर्स का, फ्राइडे का, एंड इन्होंने इस बॉक्स से नीचे कोशिश की बैंक निफ्टी को लेने की, जो कि ये देखिए आप 40,882 का हमने लो इसमें लगाया, बट अगेन क्लोजिंग इसी बॉक्स के अंदर दे दी है। तो अभी बैंक निफ्टी ने तो ऊपर की ओर में जाने में सक्सेसफुल हुआ है, ना तो नीचे की ओर सक्सेसफुल हुआ है, बट ब्रेकआउट लग रहा है अगले आने वाले वीक में इमिनेंट लग रहा है कि मतलब या तो ये ऊपर की साइड में निकल सकता है या तो नीचे की साइड में, बट मोस्ट प्रोबब्ली जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रही है, बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन ही दे सकता है। अब हमारे लिए नेक्स्ट वीक ये लेवल इंपॉर्टेंट होगी। ये जो है 40,882, ये जो परसों का लो है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लो बैंक निफ्टी अगले हफ्ते नीचे की साइड में निकाल लेता है तो हमारा उसका टारगेट फिर 40,100 का टारगेट रह सकता है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट चार्ट्स पे कि बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है। ये देखिए इस बॉक्स के अंदर बैंक निफ्टी बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा था, ना तो ऊपर जा रहा था ना तो नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे इसने थर्सडे को ट्राई किया था गैप अप ओपनिंग देके, ट्राई किया था ब्रेकआउट देने की, बट सेलर्स फिर से आ गए, इसको वापस से इसी बॉक्स के अंदर क्लोजिंग दे दी। फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे को इसने इस बॉक्स के नीचे जाने की कोशिश की, इस बॉक्स के नीचे जाने की कोशिश की, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट वापस से इसने क्लोजिंग इसी बॉक्स के अंदर दे दी है। तो ये बहुत ही रेंज बाउंड सेशन फिर से लग रहा है, बट ये लेवल्स अब इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो यहाँ पे ये लेवल्स है 40,850, 40,880, 40,850 का बैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये नीचे की साइड में बैंक निफ्टी निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है तो हम नीचे के साइड में 40,100 की लेवल्स इजीली देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे मंडे को हम बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे तीन सिनेरियोज बन सकते हैं, या तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा, या तो फ्लैट ओपनिंग देगा, या तो गैप डाउन ओपनिंग देगा। अब अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो मुझे लगता है हमें डायरेक्टली बाय साइड ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वहाँ पे कोई भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल दिखता है यहाँ पे कहीं पे, तो डायरेक्टली हमें सेल साइड ट्रेड ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कहीं ओपन होता है तो बैंक निफ्टी वापस फ्राइडे की क्लोजिंग को टेस्ट करने आ सकता है, जहां पे हम बुलिश कैंडल ढूंढ के बाय ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद ये ऊपर की साइड में वापस मोमेंटम कर सकता है। तो ये तो हो गया गैप डाउन का सिनेरियो। गैप डाउन के सिनेरियो में हम मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ट्रेड जो होगा हमारा, वो हम सेल ट्रेड ही ढूंढेंगे, जिसका टारगेट हमारा फ्राइडे की क्लोजिंग तक हो सकता है। वहां फिर हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब अगर बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, तो फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता है, प्राइस एक्शन बनाता है 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, एंड उसके बाद में ब्रेकआउट देता है, तो फर्स्ट टारगेट उसका हमारा 41,300 का रहेगा। एंड अगर 41,300, 41,330 के ऊपर निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद में ये 41,500 भी टेस्ट कर सकता है। ये तो हो गया कंसोलिडेशन के बाद अगर ये
ब्रेकआउट दे। अब हमारा दूसरा सिनेरियो बनता है, यहाँ पे ये ओपन होके थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेक डाउन दे रहा है, तो ये फ्राइडे के लोज को वापस से टेस्ट करने जा सकता है, विच इज़ अबाउट 40,900। अगर ये 40,900 टेस्ट कर लेता है तो, और उसको भी फिर ब्रेक डाउन देता है वहाँ से, तो 40,500 की लेवल्स हमें देखने में मिल सकती है। तो अब अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, कहीं यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम 20-25 मिनट थोड़ा सा अगर रुकता है, उसके बाद ये नीचे की साइड में अगर परसों के लोज को, फ्राइडे के लोज को, दैट इज 40,880 को निकालता है, तो हमारा टारगेट इमीडिएटली 40,500 का, 40,600 पहला होगा, और उसके बाद 40,500 हमें इजीली देखने में मिल सकता है। क्योंकि गैप डाउन की सूरत में ये कंटिन्यूस, ये सेलिंग इसमें कंटिन्यूस हो सकती है, एंड 40,500 में इजीली मिल सकता है, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो 40,100 का रहेगा। ये जोन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 40,500 टू 40,650 का जोन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये निकालने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फिर एक बहुत बड़ा रेंज निकल आता है। ये जो है ये ऑलमोस्ट, अब मानिए ये 40,100 ये नीचे की साइड में है, एंड 40,500 तो 350 पॉइंट्स की रेंज इन दो सपोर्ट्स के बीच में ये निकल के आती है फिर। तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। ये 40,500 का ब्रेक डाउन अगर होता है तो फिर हमें इजीली 40,150 देखने में मिल सकता है। तो ये तो हो गया मंडे का एनालिसिस। तो हम आशा करते हैं कि आपका मंडे बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग डे रहे, और आप प्रॉफिट्स बनाने में कामयाब हो जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, एंड बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट आपको सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।